बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये जो मिर्च के पौधे पड़े हैं इनको आज हम इस पॉट में लगाने वाले हैं। मिर्च किचन का बुनियादी जुज़ है। मिर्च के पौधे के बगैर हमारी होम गार्डनिंग अधूरी है। मिर्च के पौधे के बगैर ना सिर्फ हमारी होम गार्डनिंग अधूरी है बल्कि नामुकम्मल है। यही वजह है कि हर कोई मिर्च के पौधे को अपने गार्डन में उगाना चाहता है। मिर्च के बीज को साल भर उगाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों मिर्च के पौधे को उगाने का सही और दुरुस्त टाइम अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में मिर्च के पौधे हैं और ये जो पोट में लगे हुए पौधे हैं ये एक साथ ही अक्टूबर में ग्रो किए गए थे। इन पौधों की ग्रोथ आप देख सकते हैं और इन पौधों की भी ग्रोथ आप देख सकते हैं। दोनों की ग्रोथ में वाज़े फ़र्क है। इन पौधों को मैंने आते ही पोट में शिफ्ट कर दिया था, जबकि ये पौधे ऐसे ही मेरे पास पड़े हुए हैं क्योंकि उस वक्त मेरे पास गमले कम पड़ गए थे, तो जिसकी वजह से ये पौधे मैं लगा ना सका। उस वक्त दोस्तों मैंने ज़्यादातर मिर्च के पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया था। ये 7-8 पौधे मेरे पास बाकी बचे हैं। अब ट्राई करते हैं कि इन पौधों की ग्रोथ फिर से शुरू होती है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों इन पौधों को मैंने पानी में रखा था। पानी में रखने के बावजूद आप देख रहे हैं पौधे पीले पड़ गए हैं और इनकी जो जड़ें हैं वो गल गई हैं। वैसे तो दोस्तों मिर्च का पौधा इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन ज़्यादा गर्मी के दिनों में जब मौसम बरसात हो रही हो तो मिर्च का पौधा जो है वो सूखने लगता है या फिर स्ट्रेस में चला जाता है। मिर्च के पौधे के पत्ते मुड़ने लगते हैं। मिर्च के पौधे के पत्तों का मुड़ना 2 वजूहात की वजह से होता है। पहली वजह मैं बयान कर चुका हूं, जैसा कि ज़्यादा गर्मी हो तो तब भी मिर्च के जो पत्ते हैं वो मुड़ने लगते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि जब वाइट फ्लाई का पौधों के ऊपर हमला होता है तब भी दोस्तों मिर्च के जो पत्ते हैं वो मुड़ने लगते हैं, क्योंकि जो वाइट फ्लाई होती है ये मिर्च के पत्तों का रस चूस लेती है, जिसकी वजह से पौधे के अंदर ताकत नहीं रहती। पत्ते जो हैं वो करली होके मुड़ने लगते हैं। वाइट फ्लाई के हमले के बाद एक तरह का पौधे के ऊपर फालज हो जाता है, पौधा जो है पैरालाइज हो जाता है। इन 2 प्रॉब्लम का शिकार हर गार्डनर रहता है, ख़ासकर वो गार्डनर जो छत पे गार्डनिंग करता है। जैसे मैं भी छत पे गार्डनिंग करता हूँ। छत पर गार्डनिंग करने वालों के लिए ये 2 बीमारियाँ कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। अगर हम पौधों को मुकम्मल छाँव में रखते हैं तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, तब भी मसला होता है। अगर हम पौधों को थोड़ी सी धूप देते हैं तो फिर भी पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा छाँव की वजह से पौधों के अंदर खुराक नहीं बन पाती, जिससे पौधों की नशोनुमा और बढ़ोतरी रुक जाती है। सफ़ेद मक्खी की बात करें तो ये केमिकल पेस्टिसाइड से भी तलफ़ नहीं होती। ऑर्गेनिक केमिकल पेस्टिसाइड से तो इसने तलफ़ होना ही क्या है। अगर हम वाइट फ्लाई को मारने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये घर में रखे हुए पौधे हैं। केमिकल पेस्टिसाइड का हमारी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए दोस्तों, ये जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है इसका स्प्रे हर दूसरे तीसरे दिन हमें पौधों के ऊपर करना पड़ता है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में आप दोस्तों नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल के बाद कभी कभार आप चाहें तो ये जो लकड़ी की राख होती है तो लकड़ी की राख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जब लकड़ी की राख की क्वांटिटी हमसे थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। पौधों के जो पत्ते हैं लकड़ी की राख की ज़्यादती की वजह से झुलसने लगते हैं दोस्तों, इसलिए हर पौधे के ऊपर हर रोज़ नज़र बनाए रखनी होती है। दोस्तों मिर्च लगाने के लिए मिट्टी हमने पहले से ही तैयार कर रखी है। यहाँ पे 50% आम गार्डन सॉइल है और इसमें 20 से 25% गाय का गोबर है जो गला हुआ है। तीसरा जो इसमें सॉइल मीडिया है वो है दोस्तों रेत। ये वही रेत होती है जो हम मकान तमीर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेत डालने से क्या होता है कि मिट्टी जो थोड़ी सी पोरस हो जाती है, मिट्टी ठंडी हो जाती है, तो मिट्टी गर्म नहीं होती रेत की वजह से, और रेत जो है किसी हद तक नमी को भी होल्ड रखती है। अगर दोस्तों आपके पास कोकोपिट है तो फिर आप कोकोपिट का इस्तेमाल करके अपने पौधों को लंबे अरसे के लिए बचा सकते हैं, उनकी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोकोपिट जो होती है दोस्तों पानी को उतना ही होल्ड रखती है जितनी उसमें कैपेसिटी होती है। ना तो कोकोपिट में पानी की ज़्यादती होती है और ना ही कोकोपिट में पानी की कमी होती है। तो इसलिए अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है तो फिर आप कोकोपिट को इस्तेमाल करके ख़ासकर गर्मियों के दिनों में अपने पौधों की बढ़ोतरी को तेज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हल्का सा पानी देंगे, पानी बहुत कम देना है क्योंकि पानी हमने पहले ही काफ़ी दे रखा है, तो इसलिए हमें पानी बहुत कम देना है। ज़्यादा पानी देंगे तो काफ़ी दिनों तक ये पानी सूखेगा नहीं, तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ यहाँ पे पानी देना होगा।
दोस्तों मिर्च का पौधा एक बार लगाने के बाद 2 से 3 साल चल सकता है। यहाँ पे मेरे पास ये जो मिर्च का पौधा आप देख रहे हैं ये पिछले साल का है। तो आप देखें ये जो पौधे हैं ये हमने नए लगाए हैं। ये जो पुराना पौधा है इसके ऊपर फूल आना शुरू हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों हमारे गार्डन में 1-2 पुराने पौधे भी होने चाहिए। तो जब तक इन पौधों की ग्रोथ होगी तब तक इन पौधों के ऊपर, पुराने पौधों के ऊपर मिर्चें बनना शुरू हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों पुराने पौधों को हमें रखना पड़ता है। नए पौधों की निस्बत पुराने पौधों के ऊपर ग्रोथ तेज़ी से नहीं होती। नए पौधे जो हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, तो इसके मुकाबले में पुराने पौधों की उस हिसाब से ग्रोथ नहीं होती। लेकिन एक बात यह है कि पुराना पौधा जो होता है वो मैच्योर होता है, उसके ऊपर जल्दी फूल और मिर्चें आना शुरू हो जाती हैं।